नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त प्रभाकर सांडिल्य। आज फिर से हम लोग एक करंट अफेयर के सेशन को लेकर के शुरू कर रहे हैं। पहला जो न्यूज़ है वो संबंधित है जीपीएस स्पूफिंग, या इसको कहा जाता है डिजिटल स्पूफिंग से संबंधित है। अब ये कहाँ से ये संबंधित है, तो ये भी इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर के से संबंधित है। इजराइल पैलेस्टाइन के वॉर में जो है सो इससे पहले जो यूज की जाती थी सिक्योरिटी के लिए आयरन डोम, उस पर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। इसलिए ये टेक्निकल शब्द जो है डिजिटल स्पूफिंग या फिर जीपीएस स्पूफिंग, ये शब्द भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। अभी जो वॉर चल रही है, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जान लिए थे कि फिर से युद्ध चालू हो गई है, गाजा पैलेस्टाइन का वॉर। गाजा मतलब पर लगातार आक्रमण चल रही है इजराइल का। तो उसमें जो है सो इजराइल का ये डर है कि इसको गाजा को सपोर्ट करने के लिए ईरान आ सकता है। इसलिए वो क्या करता है कि वहाँ पर जीपीएस के लोकेशन को चेंज करने के लिए अपने अपने देश में जो है सो जीपीएस को वो भ्रमित करने के लिए जीपीएस का स्पूफिंग करता है, जिसके कारण कि उसका दायरा इतना बड़ा है कि वो सिर्फ ईरान तक नहीं, मतलब कि इजराइल ईरान तक जो है सो जीपीएस के स्पूफिंग करना चाहता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे देश तक देखा जा रहा है, पूरे पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया में दिल्ली तक देखा गया है। तो दिल्ली के 80 से 85 फ्लाइट्स में ऐसा देखा गया है कि उसमें जीपीएस गलत दिखा रहा है। तो इसके कारण जो है सो इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली उसको क्या किया है, अपोनेंट किया है कि आप जो है सो जीपीएस स्पूफिंग को इतना ना दायरा विकसित कीजिए कि वो इंडिया पर उसका प्रभाव पड़े। तो इसके लिए हमको जानना ये ज़रूरी है। जीपीएस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि जीपीएस क्या होता है, ये किस देश का है, क्या इसके बारे में हमारे देश में कुछ अवेलेबल है। जैसे हमारे देश में जीपीएस के लिए ट्रैकिंग सिस्टम है नाविक, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए का है, ठीक है। इसके बारे में भी स्टडी करके जाइएगा आगामी आने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम में। हाँ, तो जीपीएस के बारे में पूछा जा सकता है। जो सेकंड न्यूज़ है वो है संबंधित हमारे इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो इकोनॉमिक्स में एमएसएमई के लिमिट में जो है सो बढ़ोतरी की गई है। मतलब कि एमएसएमई के लिमिट में जो है सो पहले ये था कि 1 करोड़ तक के निवेश को माना जाएगा माइक्रो, मतलब कि बिजनेस माना जाएगा, माइक्रो इंटरप्राइजेस, जबकि अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ तक के निवेश को माना जाएगा माइक्रो। अब मतलब कि इसके रिटर्न, यानी कि यदि उसका टर्नओवर, साल भर का टर्नओवर यदि 10 करोड़ है, या तो 2.5 करोड़ का निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो, या 10 करोड़ का साल का क्या हो, 10 करोड़ के टर्नओवर से लिमिट हो, तो उसे माना जाएगा माइक्रो। मीडियम किसे माना जाएगा, एमएसएमई। स्मॉल किसे माना जाएगा, तो स्मॉल माना जाएगा 25 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट या 100 करोड़ के टर्नओवर को माना जाएगा स्मॉल। मीडियम इंटरप्राइजेस किसे माना जाएगा, 125 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट या 500 करोड़ तक के टर्नओवर को माना जाएगा मीडियम इंटरप्राइजेस माना जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमारे देश का जो 62% पूरे देश का जो एम्प्लॉयमेंट है वो आता है एमएसएमई सेक्टर से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है मुद्रा लोन योजना के बारे में। अब समझ सकते हैं कि मुद्रा लोन योजना जो है सो ये भी एमएसएमई से संबंधित है। तो एमएसएमई से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, जैसे कि एस्पायर योजना है, मुद्रा योजना है, इस सब के बारे में आप लोग स्टडी करके चले जाइएगा। जो संबंधित करंट अफेयर है, सिर्फ करंट अफेयर को हम बता रहे हैं। इसके बारे में जो डिटेल होगी तो वो आप लोगों को जो आप लोगों की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की बुक है तो उसमें आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। हमारे देश में जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है संबंधित पार्लियामेंट से लेकर के, यानी कि एमपीज़ की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है, 24% की बढ़ोतरी की गई है। एमपीज़ की जो पहले बेसिक पेमेंट थी वो थी 1 लाख, अब उसको बढ़ा करके कर दी गई है 1,24,000। अब बेसिक पेमेंट को बढ़ाया गया है तो डेली अलाउंस को भी बढ़ाया गया है। डेली अलाउंस जो है सो पहले 2,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके कर दी गई है 2,500 रुपये। 2,500 रुपये कर दी गई है डेली अलाउंस को। और जो पूर्व सांसद रहे हैं, मतलब कि जो इससे पहले जो रिटायर हो चुके हैं, उनके जो है सो मतलब कि पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। पहले 25,000 रुपये हुआ करता था, अब बढ़ा करके
31,000 रुपये कर दी गई है। तो ये याद रखना है। अच्छा, कभी भी यदि MP MLA के बारे में आती है सैलरी के बारे में, तो इसे सर्वसम्मति से ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है मतलब कि, क्योंकि इससे जो है सो अपोज करने वाले कौन होते हैं, क्योंकि वही जो है सो देने वाले, विधेयक देने वाले भी वही हैं, एक्सेप्ट करने वाले भी वही है, तो इसीलिए ये हर हमेशा सर्वसम्मति से पास हो जाता है। तो इसकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की गई है 24%, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसकी जो है सो सैलरी कहाँ से दी जाती है उसको याद रखना है, ठीक है, देख लीजिएगा अपना। जो नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है वो है आर्द्र भूमि से संबंधित। आर्द्र भूमि में मतलब कि रामसर कन्वेंशन में हमारे देश में 85 साइट्स थे, उसमें 4 साइट्स और ऐड किए गए हैं। 4 साइट्स जो ऐड किए गए हैं, अच्छा, ये 4 साइट्स के नाम याद रख लीजिएगा और रामसर कन्वेंशन के बारे में याद रखिएगा। जो 4 साइट्स हैं वो तो एक है संबंधित मतलब कि सक्करकोटाई पक्षी अभ्यारण्य, यह है तमिलनाडु से। जो तमिलनाडु से ही दूसरा है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु से हैं। जो तीसरे पक्षी अभ्यारण्य है वह उधवा झील है, मतलब कि झारखंड से, झारखंड के साहेबगंज मतलब कि ज़िला में है। और जो जो चौथा मतलब कि पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि वो पक्षी अभ्यारण्य है सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम में उसका नाम है खेजोपल्री। ये 4 पक्षी अभ्यारण्य जो हैं ये रामसर साइट में नए जोड़े गए हैं हमारे इंडिया में। अब हम लोग रामसर साइट के बारे में जानेंगे, जैसे कि रामसर साइट से पूछा जा सकता है यदि क्वेश्चन। तो पहली बात कि रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर एक शहर है जो कि ईरान में एक शहर है, उसके नाम पर ये रामसर कन्वेंशन मतलब कि रामसर साइट के बारे में दिया जाता है। अब इसमें सभी आर्द्र भूमियों को जोड़ा जाता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, वेटलैंड डे मनाई जाती है। अब जो है सो सबसे ज़्यादा जो रामसर कन्वेंशन मतलब कि रामसर भूमि है वो है ब्रिटेन में, ये भी याद रखना है। और हमारे देश में जो है 89 रामसर कन्वेंशन के जो है सो साइट्स हो चुके हैं। दैट्स ऑल, आज के बस खबर इतना ही रहा है। कुछ जो है सो कंट्रोवर्शियल खबर जो आ रही है कनाडा से संबंधित, तो कनाडा में जब तक नए PM का चुनाव नहीं हो जाता है तो इसके बारे में जो है सो ज़्यादातर उस पर ध्यान नहीं देना है कि ज़्यादा ये हो जाए कि जियो पॉलिटिक्स में आप घुसे हुए रहें, ज़रूरी नहीं है। करंट अफेयर को बस उतना ही लें जितना कि सब्जी में नमक की ज़रूरत होती है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें उस तक जिसको कि ये ज़रूरत है।